अर्चना बहन जी, लगता है इनके घर की बेटी बड़ी ही बदतमीज है। हम तो जब से यहाँ रहने आए हैं तब से इनके घर से बस इसकी ऊंची आवाज ही सुनाई देती है। अब नए नए आए हो ना, आपको अभी तक आदत नहीं होगी। हमें तो अब ये नॉर्मल सी बात लगती है बहन जी। मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन उनकी आज तक किसी ने जोर से क्या, धीरे कान में कहती हुई आवाज भी किसी ने नहीं सुनी होगी। हाँ, लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसी कहाँ है अब देख नहीं रहे आरोही को। यहाँ बात करती है तो 10 घरों में सुनाई देती है कि आरोही बात कर रही है। आपको सच बताऊं, मैं जब यहाँ नई नई रहने आई थी तो आरोही को देखकर मैं तो इसका रिश्ता अपने भाई के बेटे के साथ करने वाली थी, लेकिन अब तो मैं इसकी रोज इतनी बड़ी आवाज, कभी लड़ने की कभी चीखने की सुनती रहती हूँ। मैंने तो मना कर दिया भाई अपने भाई को। अरे बहुत सही किया बहन जी आपने। ऐसी बदतमीज बहुएं आकर किसको चाहिए जो बात बात पर चीखने चिल्लाने लगे। दोनों पड़ोसन जब बात कर रही थी तब उनकी बात आरोही की माँ सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। लेकिन उन्हें अब आरोही की फिक्र होने लगी थी कि इस तरह तो उसका रिश्ता किसी से भी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि हमारे समाज में एक बार लड़की का नाम खराब हो गया तो फिर कोई उसे नहीं अपनाता है। क्या हुआ, सुबह से देख रहा हूँ बहुत परेशान लग रही हो। आज सुबह अर्चना भाभी और हमारी नई पड़ोसन आपस में बात कर रहे थे। कह रहे थे आरोही की आवाज उनके घर तक सुनाई देती है। मैंने कितनी बार आरोही को कहा है कि लड़कियों की तरह बात करे, धीरे से बात करे, लेकिन वो है कि सुनती नहीं, बहस करने लगती है बस। हम तो माँ बाप हैं, उसकी गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि ससुराल जाकर उसका क्या होगा। वो छोड़िए, उससे रिश्ता जोड़ेगा कौन। मैंने आरोही की बात कई जगह चलाई है, कहीं ना कहीं से तो उसके रिश्ते के लिए हाँ आई जाएगी। मैं तो कहती हूँ जो लोग इस शहर के नहीं हो, हमें उनके साथ आरोही का रिश्ता जोड़ना चाहिए। ये भी सही है। क्यों, किसी और शहर में करना है मेरा रिश्ता, सिर्फ बताइए तो। लो आ गई, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। मैं कोई शैतान नहीं हूँ और मुझ में कोई कमी नहीं है जो मैं किसी और शहर में शादी करूँ। मुझे शादी नहीं करनी, बस मैंने कह दिया। आरोही, तुमसे कोई पूछ भी नहीं रहा, चुपचाप अंदर जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप पहले ये बताइए, आप मेरी शादी किसी और शहर में क्यों करवा रहे हैं। पढ़ी लिखी हूँ, दिखने में सुंदर हूँ, हर काम आता है, मुझे और क्या चाहिए। आरोही, जब बड़े बात कर रहे हो तब बीच में नहीं बोलना चाहिए, अंदर जाओ। आरोही का बीच में बोलना उसके माता पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसे चुप करवाकर अंदर भेज दिया गया। आरोही के पापा ने उसका रिश्ता सूरत के किसी दूर के रिश्तेदार के परिवार में कर दिया, जहां आरोही से पूछा भी नहीं गया था। पापा, आप किस जमाने में रह रहे हैं? 2026 चल रहा है और आपने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी बेटी हो, मेरा हक है तुम्हारे भले बुरे के बारे में सोचने का। लेकिन पापा, जिंदगी दीदी की है, उनसे पूछ तो लेते, कम से कम। पूछते नहीं, लड़का दिखा तो देते। तेरे साथ रह के ये भी तेरी तरह बदतमीज होता जा रहा है, देख। मैंने क्या बदतमीजी की है, जरा बताइए तो। देखो आरोही, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, अब 2 महीने में शादी है, सूरत में तुम्हारा ससुराल होने वाला है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनना। आरोही, देखो, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, इसलिए अब पापा से कुछ भी सवाल जवाब मत करना। आरोही का रिश्ता तय होते ही 2 महीने के अंदर ही उसकी शादी कर दी गई, लेकिन आरोही इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। फिर भी उसने अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए सबके सामने कुछ नहीं कहा। आरोही देखो, आज हमारी शादी की पहली रात है, तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? लेकिन मैं बहुत प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आई हूँ, इसलिए मैं तुमसे गिफ्ट ले भी नहीं सकती। अरे लेकिन मैं कहाँ तुमसे गिफ्ट मांग रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये गिफ्ट रख लो। नहीं, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, अपने पास ही रखो। सुजल को आरोही का ये अंदाज बिल्कुल भी सही नहीं लगा। सुबह उसका मूड बहुत ही खराब था, जो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। क्या हुआ सुजल, तू जब से उठकर आया है नीचे, मैं देख रही हूँ तेरा मूड सही नहीं है। कुछ बात है क्या बेटा? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे चेहरे पर गुस्सा हो, खुशी हो, उदासी हो, सब कुछ एक झलक में मुझे पता चल जाता है बेटा। बता क्या बात है। कुछ नहीं माँ। माँ देखो, भाभी भी आ गई। अरे बहू, तुम भी आ गई, आओ आओ। प्रणाम माँ जी। खुश रहो। वैसे तुम्हें पता है क्या, सुजल का मूड इतना खराब क्यों है? देखो तो, अमावस के चांद जैसा लग रहा है ये। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कल ही आई हूँ।
आप माँ है सुजल की, आपको पता होगा। अरे बहू, मैं तो बस पूछ रही थी। हाँ माँ जी, मैं भी बस बता रही हूँ और कुछ नहीं। आप अपनी सास से शादी के एक दिन बाद ऐसे बात करेंगी भाभी? अरे मैंने कुछ गलत कहा है क्या? अभी तुमने ही कहा ना कि मुझे आए हुए बस एक दिन हुआ है, मुझे कैसे पता होगा कि सुजल का मूड खराब क्यों है? माँ, भाभी तो बड़ी बदतमीज है। शिवानी, ऐसे नहीं बोलते बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, वो भी सच्ची कह रही है, मुझे बुरा नहीं लगा। आप मुझे बता दीजिए कि आज मेरी पहली रसोई में क्या बनाना है। बातें बनाने के अलावा आप कुछ बना भी लेती हैं? हाँ, जितना मुंह चलता है उतने हाथ भी काम करते हैं मेरे। आप बस बता दीजिए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। आज तुम 1 मिनट मम्मी, मुझे भी देखना है ये क्या क्या बना लेती है। एक काम करिए भाभी, आप मेरे लिए पास्ता और नूडल्स बना दीजिए। भाई को दाल चावल पसंद है, मम्मी को पनीर की सब्जी और पापा को मीठा बहुत पसंद है। और आपकी पहली रसोई है ना, तो भगवान को भोग भी लगेगा, तो उनके लिए प्रसाद भी बना देना। इतना सब शिवानी आरोही कैसे बना पाएगी? अभी तो भाभी ने कहा कि हाथ भी बहुत तेज चलते हैं उनके। अरे हाँ ठीक है ना, मैं बना देती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी भैया, देखना अब उनका मूड कैसे खराब होता है। पहले दिन हमसे बदतमीजी करी है ना, अब देखना कुछ भी ठीक से नहीं बना पाएगी। अरे लेकिन ये तूने कुछ ज्यादा ही दे दिया उसे। माँ ठीक ही कर रही हो। आरोही की बदतमीजी के बाद शिवानी उसे दिखाना चाहती थी कि ससुराल वालों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इसलिए उसने आरोही को इतना सब बनाने के लिए कह दिया। लेकिन शिवानी को नहीं पता था कि आरोही खाना इतना स्वाद बनाएगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैंने आज से पहले इतनी स्वाद खीर कभी नहीं खाई, सच कह रहा हूँ। मैंने तो कितनी बार होटल की पनीर की सब्जी खाई है, लेकिन ये स्वाद कुछ अलग ही है। मजा आ गया भाई। मुझे लगा नहीं था कि आरोही इतना अच्छा खाना बनाती होगी। तेरे मुंह से अब क्यों कुछ नहीं निकल रहा है? पहले मुझे ये पास्ता खाने दो, फिर बात करते हैं। मैंने कहा था ना, जितना मेरा मुंह चलता है उतने हाथ भी चलते हैं। आरोही के खाने के बाद उसकी ससुराल वाले उसकी बदतमीजी को भूल गए थे, लेकिन आरोही की जुबान कहाँ बदलने वाली थी। वो तो बस कैंची की तरह कच 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 चलती रहती थी। अरे कहाँ है मीनाक्षी, कहीं दिख नहीं रही है? अरे आप सब लोग? मैं तो अंदर थी, बस कुछ काम था वही कर रही थी। लो, बहू के आने के बाद भी खुद काम कर रही हो। क्यों, बहू कामचोर है क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत लायक है, सारे घर का काम खुद कर लेती है और खाना तो इतना स्वाद बनाती है कि पूछो मत। अब देखो, नई बहू की तारीफ तो हर सास करती है, लेकिन अभी तो तेरी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है सो रही होगी अभी तक। क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं आंटी जी, सोऊंगी कैसे मैं? आपकी आवाज से मेरे कान में से खून जो आने लगा। क्या मेरी आवाज इतनी कड़वी है क्या? अब वो तो आपकी बहू से पूछना पड़ेगा ना, जो आपके साथ 24 घंटे रहती है। हम कैसे बता सकते हैं? मैंने नहीं कहा था, बड़ी ही तेज बहू लाई है मीनाक्षी। हाँ, अब आप जैसे लोगों से निपटने के लिए तेज बहू चाहिए ही, नहीं तो आप कहाँ सुधरने वाली है। आरोही, ऐसे बात नहीं करते बहू। अरे रहने दे मीनाक्षी, अब बदतमीजी सीखी है मायके में तो वही दिखाएगी ना। जो इंसान जो सीख कर आता है मायके से, वही तो ससुराल में करता है। मायके में तो मैंने बॉक्सिंग भी सीखी थी आंटी जी। उसकी अभी तक यहाँ जरूरत नहीं पड़ी है। आप कहे तो आपको दिखा दूं मेरे जलवे। सुषमा, अब हम चलते हैं, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है। चल चल चल। हाँ हाँ चल, मुझे भी ना सीने में बड़ी जलन सी हो रही है, डॉक्टर को दिखाने जाना है। डॉक्टर को क्या हुआ सुषमा बहन जी? अरे पता नहीं, कुछ दिनों से सीने में ना बड़ी जलन हो रही है, कुछ पचता ही नहीं, न जाने क्या हुआ है। फिर तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको। हाँ, इसीलिए तो आज डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। न जाने कितने पैसे लेगा और कितनी सारी दवाइयाँ देगा। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम नहीं रुक रहे हैं, हमें नहीं देखना तुम्हारा बॉक्सिंग का टैलेंट। मुझे तो मीनाक्षी पर तरस आ रहा है कि न जाने ये लड़की क्या ही करती होगी, कैसा कहर बरसाती होगी तुम पर। अरे नहीं नहीं, इतनी बुरी नहीं है, बस कभी कभी जबान से कुछ भी निकल जाता है उसके। देखो जरा कितनी अच्छी सास मिली है, अभी भी उसकी तरफदारी कर रही है, और एक तुम्हारी बहू है कि बदतमीजी करके तुम्हारा नाम खराब कर रही है। अरे चुप कर, देख वो आ रही है, पता नहीं क्या ला रही है हाथ में। अरे क्या हुआ भाई, हमें क्यों रुकने को कहा था? आपको सीने में जलन हो रही थी ना, ये पीकर देखिए, आपको ठीक लगेगा। नहीं नहीं, पता नहीं ये क्या है, मैं नहीं पी सकती। पता नहीं तुमने इसमें क्या डाल दिया हो। अरे जहर नहीं डाला है आंटी जी, मेरी दादी बनाती थी ये काढ़ा, इससे जलन, पेट दर्द, गैस सब कुछ दूर हो जाता है।
जिस तरह से ये लड़की बात कर रही थी सुषमा, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ किया होगा इसने इस काढ़े में। ऐसी बदतमीज लड़कियां किसी की सगी नहीं होती। ठीक है, आपकी मर्जी, नहीं पीना तो मैं इसे अंदर ले जाती हूँ। जाइए डॉक्टर के पास, आप उसी के लायक हैं। अरे देखो तो कैसे बात कर रही है। सुषमा बहन जी, आप एक बार मेरे कहने पर पी कर देखिए, शायद सच में इससे आपको राहत हो जाए। मीनाक्षी देख लो, अगर कुछ भी हुआ तो हम इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। अरे पहले पकड़ कर तो दिखाइए मुझे। अरे मजाक कर रही हूँ, आप पीजिए ना। आरोही का बनाया काढ़ा पीते ही सुषमा के सीने की जलन एकदम से कम हो गई। इतने दिनों से हो रही परेशानी जैसे गायब ही हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आरोही जैसी लड़की किसी का भला भी कर सकती है। मालती, मेरे सीने की जलन तो बिल्कुल गायब हो गई सच में। क्या सच बोल रही है तू? हाँ सच में, ये काढ़ा इतना अच्छा था कि मैं खुद को एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। ये लीजिए, ये आपके लिए है। आपके घुटने में दर्द रहता है ना, ये लगा लीजिए, आपको ठीक लगेगा। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? नहीं नहीं, आपकी कामवाली के लिए बनाया है, उसे दे दीजिएगा। ये लड़की है क्या? मालती, तुम भी ट्राई करके देखो, शायद तुम्हें भी सुषमा जी की तरह राहत मिल जाए। आरोही के काढ़े हुए तेल ने तो जैसे जादू ही कर दिया। लेकिन उस दिन मीनाक्षी को एक बात और समझ में आई कि आरोही की जुबान चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसका दिल बड़ा ही साफ है। और ये बात अब उसके ससुराल के बाकी लोगों को भी समझ में आ रही थी धीरे धीरे। ये लो। क्या ये? बम है। तुम सीधे बात नहीं कर सकती हो क्या? कुछ दे रही हूँ तो गिफ्ट ही होगा ना तुम्हारे लिए, ऐसे क्यों पूछ रहे हो क्या है? अरे खुद खोल कर नहीं देख सकते हो क्या? गिफ्ट मेरे लिए? नहीं नहीं, पड़ोसी के लिए लाई हूँ। हे भगवान, तुम और तुम्हारी जुबान। आरोही ने सुजल के लिए एक बड़ा ही सुंदर सा ब्रेसलेट बनाया था, वो भी अपने हाथ से। और यही नहीं, साथ में उसके लिए केक भी बनाया था और उसकी पसंद की हर चीज भी। सुजल ये सब देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आरोही चीज क्या है। तुम्हें पता है तुम कितनी बदतमीज हो? पता है, बचपन से पता है। किसी ने तुम्हें टोका नहीं? बचपन में मेरी सिर्फ आवाज तेज हुआ करती थी, तो आस पड़ोस के लोग, पापा मम्मी, ये सब मुझसे कहते थे कि लड़कियों की आवाज हमेशा नीची होनी चाहिए। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था कि हम लड़कियों को बोलने का हक ही नहीं है, इसलिए मैंने फिर हर बात पर उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया था। लेकिन कब ये मेरी आदत बन गई और कब मैं सबकी नजर में बदतमीज बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तुम्हें पता है, तुम बदतमीज हो लेकिन दिल की बहुत साफ हो। तुम जुबान से चाहे जो कुछ भी कहो, लेकिन तुम किसी के लिए बुरा नहीं कर सकती हो। हाँ, ये बातें मुझे पता है। अब तुम ये गिफ्ट खोल रहे हो या मैं बाहर फेंक दूं? हे भगवान, थोड़ी सी चीनी मेरी पत्नी के मुंह में भी डाल दीजिए जरा, कब होगा ये चमत्कार? आपको क्या लगता है, क्या ये चमत्कार होना पॉसिबल है? क्या आरोही की जुबान कभी सुधर सकती है? क्या वो कभी किसी को सीधे मुंह जवाब दे पाएगी? चलिए देखते हैं आखिर ऐसा होता है कि नहीं। आरोही अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या? अभी देखो आपकी पत्नी क्या जवाब देती है कि नाश्ता जल्दी चाहिए तो पहले बता दिया करो, यहाँ बैठकर मेरे ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कहेगी। हाँ, नहीं बनाया है, बताओ क्या कर लोगे, ऐसा कुछ बोलेगी। मेरे वाला ज्यादा बेटर था, आगे 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 देखते क्या कहती है। सॉरी सॉरी, ये लीजिए आपका उपमा, और शिवानी तुम्हारा चीज सैंडविच। सॉरी, आज थोड़ी देर हो गई। भैया मुझे चक्कर आ रहे हैं, पकड़ना जरा मुझे। अरे तू मुझे पकड़, मैं भी गिरने वाला हूँ। ये आखिर है कौन? अरे आरोही है, और कौन है? इतने प्यार से बात कर रही है, यही तो चाहते थे तुम। इसे क्या हो गया माँ, ये ऐसे बात क्यों कर रही है? इसके अंदर कोई भूत चला गया है क्या? माँ जी छोड़िए ना, मैंने कहा तो मुझसे नहीं होगा। और तुम दोनों चुपचाप नाश्ता खाओ, ज्यादा चिक चिक करने की जरूरत नहीं है। माँ जी आप भी बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। लो, मैंने उससे कहा था कि थोड़ी देर नाटक कर लेना तुम दोनों के सामने। अरे माँ, मुझे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। लेकिन मजा बहुत आया, बदतमीज बहू को यूं चाशनी में घुला देखकर। कौन बदतमीज? कोई नहीं भाभी, आप नाश्ता बनाओ।